इस भारत भूमि का ऐसा कौन सा भारतीय हृदय होगा जो भगवान राम की कथा सुनते ही भाव विभोर न हो उठे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और जनक नंदिनी सीता की पावन कथा हमारे देश के प्रत्येक जन जन के हृदय में, प्रत्येक रोम रोम में बसी हुई है। उसी राम कथा का एक अनुपम प्रसंग सीता स्वयंवर आज सुबह परिवार आपके समक्ष लेकर आया है। यह केवल एक कथा नहीं, यह धर्म, प्रेम, मर्यादा और समर्पण का संगम है। आइए इस भावना के साथ प्रवेश करते हैं सीता स्वयंवर की उस दिव्य लीला में, जहां धरती पर साक्षात श्री राम और सीता का मिलन हुआ था। मिथिला नगरी में राजा जनक का दरबार सजा है। समस्त वीर शिरोमणि पधारे हैं। आज हमारी राजकुमारी सीता के स्वयंवर का शुभ दिन है। हे राजाओं और वीरों, यह भगवान शिव का दिव्य धनुष है। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। जो वीर इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी कन्या सीता का वरण करेगा। ये क्या है? ये धनुष नहीं, पहाड़ का टुकड़ा है। इसे हिलाना असंभव है। जनक की प्रतिज्ञा अति कठिन है। जब सभी राजा हार मान गए, अब लंका का बलशाली राजा रावण क्रोध में आगे बढ़ा। मूर्खों, तुम सब निर्बल हो। मैं हूं दशानन, लंकेश रावण, जिसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। उसके लिए ये साधारण धनुष क्या है? ये धनुष नहीं, कोई मायावी चाल है। जब सभी राजाओं का पराक्रम विफल हुआ, तभी महर्षि विश्वामित्र अपने शिष्य श्री राम और लक्ष्मण के साथ दरबार में पधारे। स्वागत है मुनिवर। आपके आगमन से मिथिला धन्य हुई, किंतु मैं अत्यंत खिन्न हूं। कोई भी इस धनुष को उठा नहीं सका। अब तो मुझे लगता है मेरी प्रतिज्ञा असंभव थी। राजन, सत्य प्रतिज्ञा कभी असंभव नहीं होती। केवल योग्य पुरुष की प्रतीक्षा करनी होती है। ये जो मेरे साथ खड़े हैं, ये रघुकुल शिरोमणि राम और लक्ष्मण हैं, अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र। मुनिवर, ये तो अभी बालक है। क्या ये महान धनुष उठाने में समर्थ होंगे?
इन दोनों बालकों में असाधारण तेज और दिव्यता है। राम के भीतर वह दिव्य शक्ति है जो देवताओं को भी विस्मित कर दे। आज आप देखेंगे कि यह शिव धनुष उनके स्पर्श से प्रफुल्लित हो उठेगा। राजन, शक्ति बाहुबल से नहीं, श्रद्धा और तप से प्राप्त होती है। राम केवल वीर नहीं, धर्म स्वरूप है। इन्हें आज्ञा दीजिए और देखिए मिथिला का यह मौन कैसे संगीत में बदल जाता है। वत्स राम, यह वही धनुष है जो देवाधिदेव महादेव का है। जनक ने प्रतिज्ञा की है, जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता को प्राप्त करेगा। अब समय है अपनी भक्ति, साहस और विनम्रता का संगम दिखाने का। आगे बढ़ो और भगवान शंकर को प्रणाम कर इस धनुष को उठाओ। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं अवश्य प्रयास करूंगा। राम, यह वही क्षण है जब पृथ्वी पर धर्म ने फिर से अपना वास पाया है। तुम्हारी भक्ति ने वह कर दिखाया जो देवता भी न कर सके। अब मिथिला धन्य हुई और जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। हे सभासदों, यह तो अद्भुत हुआ। भगवान शंकर का धनुष भंग हुआ। यह अलौकिक कार्य केवल श्री राम जैसे दिव्य पुरुष ही कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मुनि विश्वामित्र की जय, मुनि विश्वामित्र की जय। वह अधम अपराधी कौन है जिसने मेरे आराध्य भगवान शिव के धनुष का भंजन करने का दुस्साहस किया? कौन है वो दुर्बुद्धि जिसने मेरे इष्ट देव का अपमान किया? भगवान, यह कृत्य रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी द्वारा संपन्न हुआ है। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना और उसे खंडित कर देना, इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। हे जनक, जिस किसी ने भी इस चाप को तोड़ा है उसका अंतकाल समीप है। भृगुनंदन, यह धनुष क्या काठ का बना था जो हाथ लगाते ही टूट गया? पुरानी चीजें तो टूटती ही हैं। इसमें इतना विलाप क्यों? अरे राजकुमार, काल के अधीन होने के कारण तुम्हें बोलने का विवेक ही नहीं रहा। क्या संपूर्ण विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह विराट धनुष एक साधारण धनुई के तुल्य है? हे मुनिवर, लड़कपन में तो हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, परंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों? जो टूट गया तो इतना रोष, इतना विलाप क्यों? अरे लज्जाहीन बालक, क्या तू जानता भी है कि किससे वार्तालाप कर रहा है? मैं वही परशुराम हूँ जिसने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर इस धरा को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। वाह, बड़ा पराक्रम किया आपने। पर क्या अब फिर वही कारनामा दोहराने का विचार है? यदि हाँ, तो ये रघुकुल है। यहाँ भी क्षत्रियों की कमी नहीं। अरे दुष्ट, क्या तू मुझे केवल एक निर्बल मुनि समझता है? सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस विकराल फरसे को देख, जिसके दर्शन मात्र से शत्रु थर-थर कांप उठते हैं। अहो, ईश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? हे विश्वामित्र, सुनिए, यह बालक अत्यंत कुटिल और उदंड है। यह अभी एक क्षण में ही काल का ग्रास बन जाएगा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बताकर इसे चुप करा दीजिए। हे मुनि, आपके रहते
आपका सुयश दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता करते हैं, कहकर अपने को जताते नहीं। अब कोई भी व्यक्ति मुझे दोष ना दे। यह कटुभाषी बालक अब वध के ही योग्य है। इस शिशु को देखकर मैंने बहुत संरक्षण दिया, परंतु अब यह सचमुच मृत्यु को प्राप्त होने आ गया है। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। बालक पर कृपा कीजिए। यदि यह नादान आपका प्रताप जानता तो क्या यह आपकी बराबरी करता। इसे छोटा और नासमझ जानकर क्षमा कीजिए। यह नादान बालक नहीं, अभी तो बड़ा ही कुटिल है। यह आपकी बात का अनुसरण नहीं करता। हे नाथ, आप तो सुजान हैं। बालक के वचन पर कान न देकर उसे क्षमा कीजिए। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। मेरा प्रभाव तुम्हें ज्ञात नहीं है। तुम एक सीधे साधे ब्राह्मण के भ्रम में मेरा अनादर कर रहे हो। हे ऋषिवर, आपका अपराधी मैं हूं। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना है दास समझकर मुझ पर कीजिए। शब्दों की यह गहन धारा जो राम के मुख से निकली परशुराम के हृदय को स्पर्श कर रही थी। उनकी क्रोधाग्नि की ज्वाला अब मंद पड़ने लगी थी। मन में विचारों का द्वंद चल रहा था। क्या यह बालक सचमुच इतना साधारण है जितना वो उसे समझ रहे थे? राम की सौम्यता और लक्ष्मण की अटल निष्ठा उनके पूर्वाग्रहों पर प्रश्न चिन्ह लगा रही थी। वह दिव्य तेज जो राम के व्यक्तित्व से प्रवाहित हो रहा था और परशुराम के ज्ञान चक्षुओं को खोलने लगा। उन्हें अनुभव हुआ कि वह किसी साधारण मानव के समक्ष नहीं, अभी तो किसी महाशक्ति के समक्ष खड़े हैं। परशुराम के मुख पर चिंतन के भाव स्पष्ट हो रहे थे। उनका क्रोध शनैः शनैः विस्मय और आत्मबोध में परिवर्तित हो रहा था। परशुराम मानो एक दीर्घ मोह निद्रा से जागे हो। स्वर में नम्रता और विस्मय का अद्भुत मिश्रण। हे राम, कृपया इस वैष्णव धनुष को अपने कर कमलों में धारण करें और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएं, जिससे मेरा सारा संदेह निर्मूल हो जाए। परशुराम की आंखों में पूर्ण आत्मज्ञान का प्रकाश छा जाता है। उनके क्रोध का स्थान अब असीम श्रद्धा और भक्ति ने ले लिया है। उनके हाथ स्वतः जुड़ जाते हैं। हे विनयशील, कृपा के सागर साक्षात नारायण, आपकी जय हो। परशुराम का भ्रम टूट चुका था। उन्होंने राम के भीतर छिपे परमात्मा को पहचान लिया था। उनका शस्त्र त्यागने का संकल्प अब पूर्ण श्रद्धा में बदल गया था। यह केवल धनुष का टूटना ही नहीं बल्कि अहंकार का टूटना भी था और ईश्वरीय सत्ता के समक्ष समर्पण का क्षण था। हे रघुनंदन, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मैंने अज्ञानवश आपके प्रति अनेक अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के धाम, मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। अब मैं जान गया हूं कि आप स्वयं साक्षात विष्णु के ही अवतार हैं। मेरा क्रोध अपूर्णतः शांत हो गया है। हे रघुनंदन, आपका क्रोध तो तप का ही तेज है। अब आप अपने पवित्र तपस्या कर्म में संलग्न हो जाइए। यह संपूर्ण संसार आपकी तपस्या से पवित्र होगा। प्रभु, अब मैं वन को प्रस्थान करता हूं और आपकी स्मृति में तपस्या में लीन रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम,
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्षण भर पूर्व जिस दृश्य का आपने साक्षात्कार किया वह युग-युगांतरों तक स्मरणीय रहेगा। मिथिलापति जनक की सभा में जब रघुनंदन श्री राम ने परम तेजोमय धनुष को सहजता से उठाकर तोड़ दिया, इस मंगल घड़ी में समस्त ब्रह्मांड आनंद में डूब गया। देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, ऋषि मुनि हर्षित हैं और जनकपुरी झूम रही है। और आज उसी पावन क्षण का फल है यह मंगल जयमाला। सीता जी के कोमल हस्तों से स्वयंवर की माला जब रघुवर के गले में पड़ी तो जैसे धर्म, सत्य और मर्यादा का संगम साकार हो उठा। जनकपुरी के आकाश में मंगल ध्वनि गूंजी।
जो